नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुशवाहा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नाइट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न। अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, प्रश्न तो बहुत पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं उन्हीं प्रश्नों को बताऊँगा जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। अगर मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि मेरा ये खुद का अनुभव है। तो जब चेयर पे मैं बैठता हूँ तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। तो सबसे पहले आपका काम बनता है कि इंट्रोडक्शन सबको अपना बेस तैयार करना है अपने बारे में। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे जो आप नहीं हैं। आपको जैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक बायोडाटा भराया जाता है, उसमें आपका पूरा डिटेल भरा जाता है, आपकी हॉबी, आप कब पढ़ाई किए, क्या क्या कई सारी चीज़ें होते हैं। वो भी परफॉर्मा जब आएगा तो आपको दिखा दूँगा। तो अगर आप उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके बाद ही जब वो सुनते हैं कि मैं बीएचयू का छात्र हूँ, मैं अपने बताता हूँ कि मैं बीएचयू का छात्र हूँ और मैंने बीएफए और एमएफए बीएचयू से किया है, तब उनका यही प्रश्न आता है कि आप भी बीएचयू से हैं और कभी बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं वो भी बीएचयू के हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि क्या ऐसा बीएचयू में ऐसा क्या है जो इतने बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने बहुत ही पॉजिटिव उत्तर दिया कि हाँ सर, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं। हाँ, अब आप सोचेंगे ये प्रश्न क्यों पूछा गया। मेरे से ये प्रश्न इसलिए पूछा गया ताकि वो मेरे से अच्छे से तालमेल बिठा सके और मैं उनके साथ कंफर्टेबल हो सकूं। लेकिन आप कभी ये गलती मत करिएगा कि आप अपने कॉलेज या आप जिस जगह से हैं उसकी बुराई करने मत लगिएगा। आप जितना जैसा भी आप जगह से हैं, जैसे भी आपके कॉलेज है, जैसा भी चीज़ है, बस आपको अच्छा चीज़ ही बोलनी है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको पहला बात ये देना है। ठीक है, अच्छी चीज़ें बतानी है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न उन्होंने वो पूछते हैं कि आपका हॉबी क्या है, जो कि मैंने उसमें लिखा था मैजिशियन, और मुझे फायर आर्ट पसंद है, ढेर सारी चीज़ें मुझे जो पसंद है मैंने वो लिखा था। तो उन्होंने पूछा मैजिशियन, आप मैजिशियन हैं, इसका क्या मतलब। तो मैंने उनको बताया कि मैं मैजिक शो करता हूँ बच्चों के साथ, कहीं कहीं अलग अलग जगह साइंस एक्सपेरिमेंट के साथ कराता हूँ बच्चों के साथ। मैंने बहुत सारे स्कूलों में जाके जादू के प्रोग्राम किए हैं, मैजिक शो किए हैं, बच्चे मेरे से ज़्यादा जुड़ते हैं, ये मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि क्या आप कुछ दिखा सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ श्योर सर, मैं कुछ दिखा सकता हूँ, मैं आंखें बंद करके पेंटिंग कर सकता हूँ। उनको लगा ऐसे कैसे, तो मैं पहले से तैयारी करके लेके गया था। तो मैंने एक पट्टी दिया कि सर इसको आप बात की देखिए। उनको मैंने बात की दिया तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मेरे को उन्होंने पट्टी बांध दिया और मैं आँख बंद करके विदिन हाफ मिनट या 1 मिनट के अंदर तो मैंने वो एक ड्राइंग किया डॉग का। हाँ, तो कुत्ते का मैंने एक अच्छा सा ड्राइंग किया और वो देख के बहुत खुश हुए और वो पूछने लगे आपने ऐसे कैसे किया। मैंने बोला ये मैजिक ट्रिक है सर, बच्चों को इंटरटेनमेंट क्लास बनाने के लिए मैं ये सब प्रयोग करूँगा। तो आप भी कुछ अच्छी चीज़ें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मैजिक दिखाएं, आप कुछ अच्छा चीज़ें आपके अंदर जो हैं वो चीज़ें दिखानी है। तो मैं मैजिक शो करता था तो मैंने वो दिखाया। फिर उसके बाद उनका वहीं से एक प्रश्न पूछ देते हैं कि आप ऐसे कोई कलाकार को जानते हैं जो अंधे थे। तो मैंने बोला विनोद बिहारी मुखर्जी। फिर उनके आर्ट के बारे में पूछने लगे, उनके आर्ट स्टाइल के बारे में पूछने लगे। तो आप देखिए कि कैसे प्रश्न जा रहा है। मैंने बताया कि मैं मैजिशियन हूँ, मैं पट्टी बांध के कर रहा था आँख बंद करके। तो उन्होंने पूछ दिया प्रश्न कि कौन सा आर्टिस्ट अंधा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जाएगा। फिर उनके आर्ट स्टाइल के बारे में पूछा तो वो भी मैंने बताया। ऑल ओवर मैं तैयारी तो नहीं किया था इसके बारे में, फिर मुझे पता था तो मैंने बता दिया। फिर उनका एक प्रश्न आता है कि दूसरे लोग पूछते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट आपको आता है।
मैंने कहा ऑफ कोर्स सर, मुझे बहुत आता है, मैं बच्चों के साथ बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने पार्टिसिपेट किए हैं और ये मेरा सर्टिफिकेट है। वहाँ पे मैंने दिखाया कि फ़ोटोग्राफ थे हमारे उसमें पोर्टफोलियो में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बच्चों को क्या आर्ट एंड क्राफ्ट बना के दिखाएंगे। तो मैं जब वो टेबल पे बैठे थे तो उनके टेबल पे एक पानी का बॉटल रखा था और ढेर सारे कागज़ थे। तो मैंने बोला सर आप देखिए ये पानी पिएंगे, ये बॉटल ख़राब हो जाएगी, अब इसको फेंकने के बजाय हम इसका क्राफ्ट कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं और बच्चे इससे कुछ सीख भी लेंगे और वेस्ट भी नहीं होगा। तो उनको लगा अरे यार ये तो सही बोल रहा है। फिर मैंने एक चीज़ और बोली कि सर देखिए जैसे कि एक आर्टिस्ट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, वो क्या करते हैं कि खराब लकड़ियों से कुछ आर्ट बनाते हैं। हाँ, उस आर्ट का काटम कुटुम करके नाम है, ऐसा करके है ना एक आर्ट। तो ऐसे कई सारे आर्ट वो करते थे। तो मैंने कहा कि सर आप हम जब बाहर निकलते हैं रूम से तो बहुत सारे चीज़ें देखते हैं, वेस्ट मटेरियल, लकड़ी है, पत्थर है, हर चीज़ें हैं, मतलब यहाँ तक कि आपके टेबल पे रखे हुए कागज़ हैं, वो सब हमारे लिए आर्ट के मटेरियल हैं। हम चाहें तो उसको बेहतर बना सकते हैं फेंकने के बजाय, या उसको रिस्टोर कर सकते हैं। पेपर पल्प से जो पेपर मेसी बनाते हैं वो कर सकते हैं, कूड़े में फेंकते हैं उसका पेपर मेसी कर सकते हैं। और बाहर कुछ जो टूटे फूटे हैं कबाड़ हैं उससे भी बहुत सारा आर्ट बनाया जा सकता है। अधिकांश स्कूलों में ये सारी चीज़ें, वेस्ट चीज़ें मिलती रहती हैं। तो उनको ये उत्तर बहुत अच्छा लगा। ये तो उनके कुछ खास प्रश्न थे। हाँ, उन्होंने फिर एक और प्रश्न पूछा कि आपके मन पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है, आप किस आर्टिस्ट को आप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने बोला कि पिकासो को मैं सर बहुत अच्छा आर्टिस्ट मानता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं उनके काम। फिर उनके बारे में वो पूछने लगे। मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसका मैं सही जवाब न दिया हूँ। तो ये सभी उनको बहुत ही इम्प्रेसिव लगे और मेरे बातचीत करने का तरीका वो समझना चाहते थे कि मैं कैसे बातचीत करता हूँ। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो थे ये मेरे से पूछे गए। अगले वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बता सकता हूँ कि कैसे उनके प्रश्न का उत्तर देना है और किस तरीके से आप चाहें तो अपने प्रश्न खुद पूछवा सकते हैं अपने मन के। जजेस बैठे उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न नहीं होते, लेकिन आप चाहेंगे तो जो चाहेंगे वही प्रश्न पूछेंगे वो, लेकिन उसको एक ट्रिक के माध्यम से उस रास्ते को आपको बनाना है। ये नहीं कि आप उल्टा सीधा बताते चल जाएंगे तो आप पथ से भटक कर किसी और रास्ते में चले जाएंगे और ढेर सारे अनाप शनाप क्वेश्चन आने लगेंगे और आप भी घबरा जाएंगे। तो मैंने अपने ही फील्ड से सारी चीज़ें बताई, तो मेरे अपने ही फील्ड से सारे प्रश्न थे। तो आपको एक ये सबसे बड़ी गलती नहीं करना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। आप जो है वही बोलेंगे, बस वही देखना है, क्योंकि थ्योरी आपका वहाँ देख चुके हैं, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर। तो आपको सिर्फ देखना है उनका कि आप बच्चों से बात कैसे करेंगे, आपका पढ़ाने का स्किल क्या है, कितना आप कम्युनिकेट कर पाते हैं बच्चों के साथ, कितना आपका दिमाग शार्प है, चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं, क्या आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप निभा पाएंगे। ऐसा तो नहीं कहीं स्कूल छोड़ के चले गए, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी वो ढूंढते हैं, ठीक है। कई लोग उसमें लिख देते हैं कि मैं PhD होल्डर हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक वीडियो में सब चीज़ें संभव नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है, देख नहीं पाते हैं आप लोग। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और भी अगर आपके प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। एक बात और सर, कि अगर जो लोग कह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम तो अभी उसका सेकेंड पेपर का तो अभी रिजल्ट आया नहीं, इंटरव्यू का वीडियो आप डाल रहे हैं सर, आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आपको आपका जब जिस पे बस नहीं है, रिजल्ट कब आएगा उसके पीछे आप क्यों पड़े हैं। आपके पास है कि आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं इधर उधर भटकने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चीज़ों पे एकदम नहीं ध्यान देना है, कौन वीडियो डाल रहा है, रिजल्ट कब आए, ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ आपको आगे का देखना है। सिर्फ ये इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे, सिर्फ यही नहीं, कहीं और इंटरव्यू होता है वहाँ के लिए भी आपके लिए अच्छा होगा। तो मुझे लगता है आपको प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। कुछ और अगर छूट रहा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।